अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार साजिद और आज का वीडियो मुश्किल भी होगा और शायद तवील भी हो। अगर आप अपनी पढ़ाई के दौरान अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसी फ़िज़िकल रिलेशन में जा रहे हैं, आप कोई इस तरह का जो है वो गैर अखलाकी और गैर दीनी जो है वो काम कर रहे हैं या आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर आपके बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं या आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, तो ये सवाल सबसे ज़्यादा मेरे ट्रेनिंग कैरियर में मुझसे हुआ है। तो आज मैं उसकी एक वजह डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। ये समझने से पहले हमें एक साइकोलॉजी की एक चीज़ है कंडीशनिंग, वो समझना होगी। कंडीशनिंग क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने एक तजर्बा किया कि वो जिस वक्त अपने कुत्ते को दूध पिलाता था उससे थोड़ी देर पहले वो एक घंटी बजाता था। जब घंटी बजती तो कुछ देर बाद जो है वो कुत्ते को दूध पिला दिया जाता। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो घंटी है इसका मीनिंग ले लिया कुत्ते ने कि इसके बाद मुझे दूध मिलना है। तो कंडीशनिंग ये होती है कि किसी एक ख़ास इवेंट के बारे में, किसी एक ख़ास जेंडर के बारे में, किसी एक ख़ास जगह के बारे में, किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में आपके अंदर एक तयशुदा अंदाज़े फ़िक्र पैदा कर देना, यानी कि आपके जहन को इस तरह जो है वो तरतीब या तश्कील दे देना कि वो शायद जब भी आपके सामने आए तो आपके गालिब ख़यालात में वही ख़याल आए जिसकी आपको कंडीशनिंग दी गई है। अब हमारी जो जितनी भी इस तरह की जो है ना वो ख़राबियाँ आ रही हैं, उनके पीछे बहुत सारी वजूहात में से सिर्फ़ एक डिस्कस कर रहा हूँ। वो है हमारा जो है वो आर्ट का एक शोबा बनता है फ़िल्म इंडस्ट्री। उन्होंने क्या किया है कि एक ख़ास जगह और एक ख़ास जेंडर के बारे में एक ख़ास किस्म का अंदाज़े फ़िक्र डेवलप कर दिया है। कैसे? अजय देवगन की दो मूवीज़ हैं, दिल जले और दिल वाले। सलमान खान की मूवी है तेरे नाम। आमिर खान की मूवी है दिल। शाहरुख खान की मूवी है मोहब्बतें। वरुण धवन की मूवी है हीरो। टाइगर श्रॉफ की मूवी है बागी 2। इन सब में अगर आप देखें तो एक चीज़ कॉमन है, वो है स्टडी प्लेस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। एक बच्चा जब इस तरह की मूवीज़ देखता है तो उनमें एक शय कॉमन आ रही है और वो है दौरान स्टडी अपने अपोजिट जेंडर में जो है वो इन्वॉल्व होना। उसे वो तो मोहब्बत का नाम देते हैं, लव अफेयर बनना, फिर उसके मसाइल आना वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि जो बच्चा अभी उसका माइंड ग्रो कर रहा है, उसका माइंड रैशनल नहीं हुआ। ये याद रखें, रैशनल माइंड थोड़ा लेट इंसान का जो है वो पैदा होता है, उससे पहले उसका वो जो बाकी इखलाकी ज़हन है वो तरतीब पाता है। रैशनैलिटी अपनी इखलाकियात की वकालत के लिए पैदा होती है, ये याद रखें। तो हम अपने बच्चों को इस तरह की मूवीज़ दिखाते रहते हैं, इस तरह के वो ड्रामे देखते रहते हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें डिस्कस होती, तो उनके जहन में इस प्लेस से रिलेटेड एक ख़ास किस्म का अंदाज़े नज़र डेवलप हो जाता है, सोचने का अंदाज़ पैदा हो जाता है। फिर होता क्या है कि वो जैसे ही अपने उस जगह पर जाता है तो उसका वो वाला जो ख़याल होता है वो ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन के साथ वहाँ पर जो है उस पर गालिब आना शुरू हो जाता है। साथ में फिर मौसीकी का बहुत अमल दखल होता है, शायरी का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, सिचुएशन डिज़ाइनिंग, प्लॉट का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे बच्चे को सिर्फ़ एक तरफ जो है वो मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो है अफेयर्स में जो है वो इंटर होना। फिर उसमें दिखाया जाता है कि उसकी मुख्तलिफ़ रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को विलन का नाम दिया जाता है, और ये जो तबका होता है इसको हीरो हीरोइन का नाम दिया जाता है। हमें इस सारी जो सिचुएशन है इसके मीनिंग को जो है
वो हटा कर यहाँ नए मीनिंग पैदा करने होंगे। अभी बात यहाँ तक नहीं रहेगी, अभी आहिस्ता आहिस्ता मूवीज़ में स्टूडेंट और टीचर के अफेयर की डिस्कशन शुरू हो चुकी है। पहले मसला था कि स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ अफेयर होता था। अब जो ड्रामा आ रहे हैं, जो कि मूवीज़ आ रही हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ टाइप वीडियो आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे को टीचर के साथ अफेयर में दिखा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो बच्चा जो कि टीचर को एक आला सतह का जो है वो फ़र्ज समझता है, वो उसे अपने जैसा एक जो है वो जेंडर समझ रहा है और उसके साथ इस तरह करने के ख़यालात पैदा हो रहे हैं। रावलपिंडी में एक वाक़या हो चुका है कि एक बच्चे ने अपनी टीचर के जो था वो अफेयर या लव में आकर ख़ुदकुशी कर ली। तो ये कोई आम बात नहीं है, हमें इस पर गौर करना होगा। एक वालिद कहते हैं, बड़े जो है वो परेशानी के अंदाज में कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को बुरी सोबत से बहुत बचाया है मगर वो फिर भी ख़राब हो गए। तो यहाँ मसला आ रहा है, हमने उन्हें बुरी तन्हाई से नहीं बचाया। हर बच्चे के पास टैब है, हर बच्चे के पास जो है वो स्मार्टफोन है, हमारे घरों में टीवी लगे हुए हैं, हमारे घरों में जो है वो मूवीज़ देखी जाती हैं। तो उनके ज़रिए उनका जो ज़हन है वो तरतीब दिया जाता है, वो तश्कील दिया जाता है। साथ में एक और बड़ी एक भयानक चीज़ है, वो है हमारे पोइट्री। हमारे जो मौजूदा पोइट्स हैं वो हमारे तहज़ीबी कंसेंसस के जो हैं वो प्रोटेक्टर नहीं रहे, बल्कि उसमें वो कोई ना कोई मसला पैदा कर रहे हैं। जैसे कॉलेज के अफेयर्स की शायरी आना शुरू हो गई है। वो एक मेरे वैसे सभी दोस्त हैं, मैं उनका शेर पढ़ूंगा तो वो उल्टा मेरे साथ जो है वो झगड़े में आ जाएंगे। तो मैं शेर नहीं पढ़ता, लेकिन आप सब ऐसी शायरी जो हैं वो सुन चुके होंगे। तो हमें कोई भी जो फॉर्म ऑफ आर्ट है, हमें उस पर एक जो है वो सेंसरशिप लगा देनी चाहिए। इस काम को जो है वो हुकूमत पर मत छोड़िएगा। हुकूमत इस हवाले से बल्कि काफ़ी हवालों से गैर संजीदा नज़र आती। हमारा मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होने में मीडिया स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा हाथ था। इसी तरह हमारे बच्चों के ख़राब होने में मीडिया स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो हमें खुद को ये चीज़ समझनी है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह की जो है वो मूवी दिखा रहा हूँ, मैं किस तरह का ड्रामा दिखा रहा हूँ, मैं किस तरह का गाना सुनने दे रहा हूँ, मैं किस तरह का जो है उन्हें लिटरेचर पढ़ने दे रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपके बच्चे के जहन को कंडीशनड कर लेती हैं। उनको यूनिवर्सिटी के हवाले से, जैसे मैंने जितनी मूवीज़ का नाम लिया, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो आपके बच्चे का उस जो है प्लेस रिलेटेड एक ख़ास किस्म का अंदाज़ फ़िक्र पैदा हो गया। तो हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, इन चीज़ों को तसल्ली से समझना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अपने जो है वो प्योर मकासद पर जो है वो कोशिश कर सकें, उनमें जो है वो अपनी तवज्जो को मरकूज़ रख सकें। नहीं तो यही होता रहेगा कि हम पढ़ने के लिए भेजते हैं और एक दिन आता है कि हमारा बेटा या बेटी वो घर वापस नहीं लौटते, वो अपने किसी क्लास फेलो के साथ भागकर जो है वो कोर्ट मैरिज करते हैं। और फिर वो क्योंकि उनकी ज़हानत उतनी पुख्ता नहीं होती तो वो काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्शन बेस एक चीज़ थी। तो इस तरह करके हमारा जो है वो एक फैमिली यूनिट, हमारा जो एक तहज़ीबी कंसेंसस है वो उधेड़ा जा रहा है। तो हमें उस चीज़ पर तवज्जो देना चाहिए, हर चीज़ को चेक करके अपनी ज़िंदगी के अंदर इंटर करना चाहिए, हर चीज़ का जो हिडन पर्पज़ है वो जहन में रखना चाहिए। ये मूवीज़ बिला वजह नहीं बनाई गई, इनके पीछे एक पूरी कैंपेन मौजूद है, इनके पीछे एक पूरी जो है वो इंटेलिजेंस मौजूद है जो कि सोच समझकर ऐसा करती हैं। बल्कि अभी बागी 2 मूवी में एक चीज़ बाकी मूवीज़ से इजाफी दिखाई गई है, वो है अपने बॉयफ्रेंड का बच्चा शादी के बाद पैदा करना। तो अगर हम इन चीज़ों को जो है वो नहीं समझेंगे तो हमारे साथ इस तरह के मसाइल आएंगे। साथ एक और चीज़, हमारे टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट आती है, वो चाहे चॉकलेट की है, चाहे वो आइसक्रीम की है, चाहे वो किसी जो है वो कोल्ड ड्रिंक की है, चाहे वो किसी पापड़ की भी है, तो उसमें भी अफेयर ही दिखाया जा रहा है। स्टिंग पी कर जो है वो लड़कियों को मुतासर किया जा रहा है,
لڑکی سے اپنی کلاس فیلو سے داد لینے کے لیے اسے چاکلیٹ گفٹ کی جا رہی ہے، اس سے جو ہے وہ کچھ دلبری کے لفظ سننے کے لیے اسے آئس کریم کھلائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اور کافی ساری ایڈورٹائزمنٹس بھی ہیں، تو آپ ان سبھی کو جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں اور پھر کوشش کریں کہ وہ آپ کے بچے پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ مزید اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم آئندہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا میں فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔